हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि 12 जून को आप लोग का जो एनसीईटी आईटीपी का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, उसमें हिंदी के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उनको हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है वह ऐसा ही पेपर आप लोग को जब आपका री एग्जामिनेशन होगा एनसीईटी आईटीपी का, तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और ये प्रश्न बिल्कुल जो भी है वो स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ये मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, पहला जो प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था कि सर प्रश्न नंबर 1 भेजा है कि संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा। ये ऑप्शन स्टूडेंट के द्वारा नहीं भेजे गए हैं, ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन है, संस प्लस कृत, सम धन कृत, सन धन कृत या सम धन कृत। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सही आंसर है। तो देखिए, संस्कृत का अगर संधि विच्छेद पूछा था तो इसमें आप लोग का जो होगा वह समधन कृत होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है आपका, व्यंजन संधि आपका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में आपका दिया गया है, निम्न में से उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। उद्धत इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उद्धत का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। अनुक्त होगा, रोपण होगा, विनीत होगा या फिर कोशिश होगा। तो ये ऑप्शन मेरी तरफ से इंक्लूड किए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा, आप ही जैसे स्टूडेंट उन्होंने सेंड किया हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी, विनीत होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो हिंदी के तो भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो प्रश्न पूछे गए था, पाठन में कौन सा प्रत्यय है। इसमें देखिए दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे थे कि सर या पाठन में कौन सा प्रत्यय है, या फिर एक कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पाठन से ही संबंधित एक था पठान का प्रत्यय। पाठन और पठान मुझे समझ में नहीं आया था। कुछ स्टूडेंट पठान बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट पाठन बोल रहे थे, तो मैं पाठन को लिया हूं। ठीक है, तो अगर पाठन को लेते हैं तो पाठन में कौन सा प्रत्यय है, न है, अन है, पठ है या फिर ठन है। तो इसमें आपका अन जो है वह प्रत्यय है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सभी आपके जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, तो आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। आप ही जैसे जो स्टूडेंट हैं उन्हीं ने भेजा हुआ है और उन्हीं के क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 करा, निम्न में सही शब्द चुनिए। यानी कि जो त्रुटि शब्द थे उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द जो जिसमें गलती है। श्रृंगार है, आजीविका है, अनिष्ट है या फिर अभिजीत है। ये श्रृंगार को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ ये गलत है। ठीक है ना। तो ये श्रृंगार, तो श्रृंगार में आपका श्रृंगार, आजीविका, अनिष्ट या अभिजीत। तो आजीविका जो है वो आपका गलत शब्द है। ये आपका आजीविका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपका आजीविका जो है वह कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, आजीविका। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग वह कौन सा वर्ण है। उ, अन, अह, ठीक है, या आ, ओ, ए, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, अन और अह। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 का। दिया हुआ है योग का पर्यायवाची पूछा हुआ था आपसे, राशि होगा, शस्त्र होगा, जोग होगा या फिर भोग होगा। तो योग का जो आपका पर्यायवाची होता है, ठीक है, योग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है आपका, राशि होगा। ठीक है, क्या होगा, राशि। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दिया हुआ है अकर्मक का पर्यायवाची पूछा हुआ है, कर्मक, सकर्मक, कर्म या अनम्य। तो 7वां का सही आंसर होगा ए, यानी कर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कर्मक, सकर्मक, कर्म या फिर अनम्य। तो यहाँ अनम्य जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक का पर्यायवाची है। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। दिया हुआ है यहाँ पर कि अग्र का पर्यायवाची क्या होगा। अग्र का पर्यायवाची क्या होगा, तेज, दीप्ति, प्रखर या फिर सीरा। तो अग्र का मतलब आगे वाला भाग यानी कि सीरा। प्रश्न नंबर 9 देखिए दिया हुआ है गधे का पर्यायवाची कौन सा है आपका, गणेश, कौवा, वैशाख नंदन या सुग्रीव। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वैशाख नंदन आपका गधे का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 10 से अर्क का पर्यायवाची क्या होगा। अर्क का पर्यायवाची मार्तंड, अर्ध, दवा या सुग्रीव, बाली। प्रश्न नंबर 10 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्तंड जो है अर्क का पर्यायवाची है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 पे आप लोग का प्रत्येक का अर्थ पूछा हुआ था। प्रत्येक का मतलब जिस किसी भी शब्द के बाद में कोई भी नया हम अक्षर जोड़ देते हैं या फिर शब्द जोड़ देते हैं तो जिससे नया शब्द बनता हुआ आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसके ये आपके कुल 11 प्रश्न हमें मिले थे हिंदी के,
जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे। अगर आपको भी हिंदी के प्रश्न याद हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको लगे कि हाँ सर ये प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा गलत बताया जा सकता है, हो सकता है स्टूडेंट में भी गलत बताया होगा, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सुधार करने की गुंजाइश है तो आप लोग भी इसे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि हाँ ये सर इस प्रश्न में सुधार किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मैं कुछ ही देर में आप लोग को जीटी का, उसके अलावा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का, इन सभी का जो है आप लोग को सेपरेट जो भी क्वेश्चन इस बार आए थे उनका वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूं। तो वीडियो पसंद है जरूर इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।